स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं और तथ्यों का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं का पूरा ये संग्रह है। तो शुरुआत करते हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अधूरी पृथ्वीराज रासों को किसने पूरा किया? इसका सही उत्तर है जल्हड़ ने। नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका, अब देखिए यहाँ पे नारी विमर्श है तो महादेवी वर्मा को आपको ध्यान रखना है, लेकिन हिंदी की प्रथम महिला जो लेखिका है उनका नाम बंग महिला है, इसे आपको ध्यान रखना है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से आई है, आपको इसे कमेंट करके बताना है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कीरति भनीति भूति भली सोई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, ये किसकी पंक्ति है? कुंभनदास जी की। अकबर ने जब इन्हें आदेश देकर फतेहपुर सिकरी बुलवाया तब इन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो इसे ध्यान रखिएगा, कुंभनदास जी की पंक्ति है। मोहिका हंसिस की को हरहीं, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो है जायसी की पंक्ति है और शेर शाह से वो कहते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि मोहिका हंसिस, मेरे ऊपर हंस रहा है या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। जायसी के बारे में कहा जाता है कि वो कुरूप थे, तो इस वजह से उन पर शेर शाह ने टिप्पणी कर दी और तब उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर हंस रहा है या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। मैं पुन निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास जी का। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखिएगा, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। यहीं से ध्यान रखिएगा कि हल्दी घाटी जो रचना है वो श्याम नारायण पांडे की है और ये प्रबंध काव्य है। ठीक। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, जो भक्ति आंदोलन है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह पंक्ति उन्होंने शुक्ल जी के उस पंक्ति के विरोध में लिखी, प्रतिक्रिया के रूप में लिखी, जब शुक्ल जी ने लिखा कि भक्ति आंदोलन इस्लामी आतंक के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है, तब द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वाभाविक विकास है भारतीय चिंताधारा का। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति, इन दोनों का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी में दिखाई पड़ता है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को कि भाषा की कौन सी समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति किस में दिखाई पड़ती है? बिहारी में। ऐसा पूछ लिया जाता है प्राय। आगे देखते हैं। निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही संभव है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं कि गद्य क्या है? वो कवियों या लेखकों की कसौटी है और निबंध गद्य की कसौटी है, इसे आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी का ये कथन है। दोस्तों, इस तरह के सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण कवियों पर आधारित के प्रैक्टिस सेट पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएगा। आप इसे प्रिंट बुक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। ये उत्तराखंड की जो परीक्षा होने वाली है प्रवक्ता की और राजस्थान स्कूल लेक्चरर की, उन सभी में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास और महत्वपूर्ण रचनाएं, पुरस्कार, काव्यशास्त्र, ये सभी को पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए आगे देखते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा